एक्सेलशियल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, कानून और समाज की बात करें तो कानून और समाज का आपस में गहरा रिश्ता है। जब भी यहाँ पर नया कानून बनाया जाता है तो वो हमारे समाज के लिए बनाया जाता है और हमारे समाज में जो है कानून का पालन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब नया कानून यहाँ पर लाया जाता है तो स्टेक होल्डर्स से जो है चर्चा भी की जाती है। स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन भी जाना जाता है और स्टेक होल्डर्स के फेवर में है कितना उसके अगेंस्ट पे, इन सब पहलुओं पर जो है मंथन भी किया जाता है। जिस तरह से हिट एंड रन को लेकर नया कानून जो है यहाँ पर लाया जा रहा है, हालांकि सरकार ने जो है साफ तौर पर कह दिया है कि अभी इसको लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी के तहत जो है हमें भारी हंगामा जो है वो देखने को मिला। कल जो है स्ट्राइक रही और जिसके कारण जो है पेट्रोल पंप जो है वो ड्राई हो गए। इसी कानून पर किस तरह से हम बदलाव कर सकते हैं, किस तरह से इसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं और किस तरह से जो है ये हमारी सोसाइटी में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो लेने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये नया कानून जो है इसको किस नज़रिए से जो है हमारे आम लोग देखते हैं, हमारे जम्मूवासी देखते हैं और विशेष प्रकार से हमारे एडवोकेट्स देखते हैं। इस समय सीनियर एडवोकेट शेख शकील अहमद साहब हमारे साथ हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, जो नया कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है इसके विरोध में जो है हमने देखा कि लोगों ने स्ट्राइक भी की, ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक भी की और इस स्ट्राइक का असर जो है आम लोगों पर पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि पार्लियामेंट को ख़ास तौर पर ये बिल्कुल राइट है, हक है कानून बनाने का। लेकिन हमारा देश सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आप जैसे कि जानते हैं और हम लोग बिलीव करते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के ऊपर। और ख़ास तौर पर आप जिन लोगों के लिए या जिन लोगों के ख़िलाफ़ या जिस विभाग के लिए आप जो कानून बना रहे हैं, हम उसे कहते हैं स्टेक होल्डर। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपको जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे कंसल्टेशन नहीं करेंगे, तो यही रिएक्शन होगा जो रिएक्शन कल आपने पूरे देश में देखा। और आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि इतने बड़े देश में तमाम पेट्रोल पंप्स सूख जाना, बंद हो जाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबी लंबी कतारें लाइन पेट्रोल पंप्स के बाहर, और उसके बाद वो ड्राई हो गए सारे। और अल्टीमेटली इतना दबाव पड़ा केंद्रीय सरकार के ऊपर कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि फ़िलहाल आश्वासन दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। इससे ये पता चलता है, और ये मुझे लगता है इस मजबूत सरकार के लिए एक सबक भी है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप जो मर्ज़ी करना चाहें वो आप कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। इसमें ये जो आपको मैंडेट, ये जो इतनी पावर दी है, ये अवाम ने दी है, ये लोगों ने दी है। आप विल ऑफ द पीपल को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप लोग चाहते हैं कि ये कानून अगर इंटैक्ट रहे तो फिर आपके पास कुछ अल्टरनेटिव्स होने चाहिए थे। ठीक है, आपने देखा कि एकदम जिसे कहते हैं पेट्रोल ख़त्म हो गया। और आपको मालूम है अब जैसे हमारे यहाँ कश्मीर है तो सारी सप्लाई थ्रू नेशनल हाईवे ट्रक्स के ऊपर जाती है। तो वहाँ हाहाकार मच गया, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, हर जगह जिसे कहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, वो प्रोटेस्ट उन्होंने किया बिकॉज ऑफ द रिएक्शन जो आपको मालूम है। और फिर आपने देख लिया कि केंद्र सरकार ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। मैं एक चीज़ आपसे बड़ी ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि इसी हाई कोर्ट में हम लोगों ने एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए जनहित याचिकाएँ की हुई हैं। अभी हमारे खंडपीठ ने, एन कोटेश्वर सिंह साहब प्रिजाइड कर रहे थे, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है जो एक्सपर्ट कमेटी मुगल रोड को एग्ज़ामिन करेगी। वो एक्सपर्ट कमेटी ये जो हमारा डोडा, किश्तवाड़, रामबन जो बेल्ट है, इस पूरी बेल्ट को विज़िट करेगी। और फिर उसके बाद फरवरी में नेक्स्ट डेट से पहले वो एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देगी कि इस एरिया में कैसे एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। ये जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन आप ऑल ऑफ ए सडन जिसे कहते हैं कि इतने स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेकर आ जाएं विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट हैविंग डिबेट विद दी स्टेक होल्डर्स एंड दी मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड एक्सपर्ट्स, और आप ये कानून बना दें। और दूसरी बात रितेश जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपया आज ट्रैफिक माइनर वायलेशन के चलान्स हैं। क्या जब से सरकार ने इतना अमाउंट किया है, क्या उससे चलान या ट्रैफिक वायलेशंस की कोई कमी आ चुकी है?
मुझे नहीं लगता कोई कमी आएगी। मैं कई बार कहता हूँ करप्शन के विषय के ऊपर भी कि आप तमाम पटवारियों को अंदर भी अगर कर देंगे तो क्या उससे करप्शन कम हो जाएगी? क्या पटवारी पैसे लेना बंद कर देगा? ऐसा हो नहीं सकता। आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है। आप जिसे कहते मतलब एक एक्सीडेंट जो इंटेंशनल एक्ट नहीं है, आप उसके लिए 10 साल सज़ा कर रहे हैं, तो कत्ल की सज़ा भी तो 14 साल है तो हम लाइफ कहते हैं, लेकिन 12-14 साल के बाद तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट बेल दे ही देती है 8 साल के बाद, ठीक है। तो इतना स्ट्रिंजेंट आपने एक ट्रैफिक वायलेशन को, एक्सीडेंट को बना दिया, इसमें कोई शक नहीं। हमारे बहुत नज़दीकी लोग अनटाइमली एक्सीडेंट्स की वजह से चले गए हैं, लेकिन मुझे लगता है जो सभ्य समाज है वहाँ हम सबको आपस में बैठकर ये डिबेट करनी चाहिए ये चीज़ें। सरकार ने तो हमसे भी नहीं पूछा, जब आपने सीधा ट्रैफिक चालान की कीमत हज़ारों रुपये आपने कर दी है, आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो 2000 रुपये फ़ाइन है, 5000 रुपये फ़ाइन है। तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, कंसर्न बड़ा जेन्युइन है, लेकिन मैं फिर एज ए सिटीज़न ये सवाल करता हूँ पूरे समाज को भी और ख़ास तौर पर लॉ मेकर्स को भी, क्या आपने जो कानून ये ट्रैफिक के वायलेशंस की जो पेनल्टीज़ हैं आपने इतनी बना दी हैं, क्या उसके बाद वायलेशंस कम हुई हैं? बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी गाड़ी को हाथ दे दीजिए, कभी आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगा, कभी आरसी नहीं होगी, कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कभी पोल्यूशन नहीं होगी। तो आप सबसे पहले एक ज़िम्मेदार सरकार होने के नाते आपके पास यंत्र तंत्र हैं, सूचना का मीडिया है, आप सबसे पहले सिविल सोसाइटी को समझाइए, बिठाइए, ये आपका शहर है, ये आपकी सड़कें हैं, और अगर नुकसान होता है, अनटाइमली किसी की डेथ हो रही है, कोई अपाहिज हो रहा है, मुझे लगता है इसके लिए हम सबको आपस में बैठ के जेन्युइन कंसर्न है। क्या इसको रोल बैक कर लेना चाहिए या फिर अमेंडमेंट करनी चाहिए? मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने आश्वासन दिया है कल कि हम अभी इसको लागू नहीं करेंगे, मुझे लगता है आप तो तमाम लोगों के साथ बैठकर ये जो मैं कह रहा हूँ आपको एक कंसल्टेशन का प्रोसेस होगा, और मुझे लगता है कि रीविज़िट होगा ये लॉ, और फिर उसके बाद ही सरकार नया कानून लेकर आएगी। इस समय एडवोकेट दीपिका पुष्कर नाथ जी मेरे साथ हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, जिस तरह से केंद्र सरकार नया कानून जो है वो लाने जा रही है, फिलहाल इसको लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी कानून को लेकर जो है चारों तरफ विरोध भी हमें देखने को मिल रहा है। मैं एज एन एडवोकेट आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस कानून में क्या बदलाव हम कर सकते हैं और क्या प्रोविजंस जो हैं इस कानून के तहत चल रहे हैं? देखिए, there is a suggestion from the government side, are they planning to bring law on the punishment on हिट एंड रन केसेस। अगर एक तरफ से मैं देखूं तो मुझे लगता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ स्ट्रिंजेंट लॉ लाए, जिन स्ट्रिंजेंट लॉज की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं ख़राब वो ना हो। आई सपोर्ट इट ऑन द वन हैंड। द सेकेंड, माई ओपिनियन इज़ दैट द न्यू लॉ शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन और शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द एग्जिस्टिंग लॉ, इन द सेंस कि नए कानून में आप कितनी सज़ा रख रहे हो, आप कितना फ़ाइन रख रहे हो। पुराना कानून जो इसी सब्जेक्ट को डील करता था उसमें कितनी सज़ा थी, उसमें कितना फ़ाइन था, दैट दी गवर्नमेंट हैज़ टू सी, राइट। रेस्ट सी हिट एंड रन केसेस से आप भी एग्रीव्ड हैं, मैं भी एग्रीव्ड हूँ, वो माँ भी एग्रीव्ड है जिसका बच्चा मारा जाता है, वो औरत भी एग्रीव्ड है, और वो बच्चा भी है जिसका बाप या भाई या माँ या बहन मारी जाती है। सो एज अ प्रूडेंट सिटीज़न, as a lawyer, I believe yes, law should be there, right? But law should not be कि बहुत ही सख्त है कि चुभ रहा है, right? It should be in a way कि जो मैंने जैसे आपको बोला, that is very technical point, जो already law है इस सब्जेक्ट पे, उसे कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं आना चाहिए। मतलब माप तोल के कानून होना चाहिए। एंड रेस्ट, इफ देर इज़ समथिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, if there is something brought by the government which would streamline the traffic rules, I welcome. I as a lawyer welcome, I as a citizen welcome, because whenever मैं एक दो बार फॉरेन गई तो मैंने देखा लोग कानून की सख्त इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कानून को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब पूछे उन लोगों से क्यों? बिकॉज देर इज स्ट्रिंजेंट लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट और इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रिक्ट है, राइट क्योंकि डर है कानून का, और कानून को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। वहाँ पर वो लोग सीट बेल्ट के बिना नहीं चलेंगे, हिट एंड रन नहीं करेंगे,
स्पीडी व्हीकल्स नहीं होंगी, स्पीड मेंशन्ड होगी, प्रिस्क्राइब्ड होगी, डिस्क्राइब्ड होगी। सो मैं चाहती हूँ हमारे देश में भी अगर ऐसा कोई जादू चल जाता है ट्रैफिक से रिलेटेड, नथिंग लाइक। लेकिन आपने जिस तरह से फॉरेन की एग्जांपल दी, तो फॉरेन के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे जम्मू कश्मीर या फिर भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर यू वांट टू टॉक? किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं? यही रोड्स वहीं हैं, यही गाड़ियाँ वहाँ पर भी हैं, और यही ड्राइविंग लाइसेंस है, वहाँ पर थोड़ा ज़रा सख्ती से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। कानून तो सेम है ना। अब हमारे देश का कानून अलग है, वहाँ का कानून अलग है, बट इम्प्लीमेंटेशन हैज़ टू बी देयर। अब आप मुझे बताएं, आप किसी ड्राइवर को लाइसेंस देंगे क्या कि तुमने इतना हिट एंड रन करके वही चलना कि किसी को मार भी दो? क्या उस ड्राइवर पे चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, और सख्त कानून भी होना चाहिए। तभी तो हम लोगों का देश तरक्की करेगा, तभी तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होएगा ना सर। आप मुझे बताएं, हाउ कैन यू ऑल ऑफ सडन से कि नहीं जी हम काम पे नहीं जाएंगे, हम स्ट्राइक पे जाएंगे, पेट्रोल पंप्स बंद हो गए, कल लोगों की लाइनें लग गई पेट्रोल पंप्स के आगे। वाई? इसका मतलब आप ये बोलते हो कि हम मारेंगे पर हमारे पे कोई कानून ना लाओ? नो। पूछिए उन सब एमएससीटी में खड़े हुए लोगों को, जो एमएससीटी के लोग अपने लोगों के लिए, अपने मरे हुए लोगों के क्लेम लेने के लिए आते हैं। कॉम्पनसेशन कैन जस्ट सपोर्ट यू, कॉम्पनसेशन कैन नॉट एड्रेस द पेन। You understand my point? So implementation of law has to be there and strict law has to be there, but only point that it should not contradict the existing law. That's my point. And since आज मैं बात कर रही हूँ मीडिया से काफ़ी देर के बाद, और अमेंडमेंट्स की बात चल रही है, नए कानून की बात चल रही है, तो मुझे सरकार से एक और उम्मीद भी है। मैं एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि और भी चीज़ें हैं कानून में जिन पे आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब सेक्शन 125 सीआरपीसी है, उसको भी अगर आप ज़रा देखेंगे अच्छे से, वहाँ पर भी आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जिसमें बदलाव करने की ज़रूरत है समय के साथ साथ। इस समय एडवोकेट सुनील खजूरिया जी हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से नया कानून लाया जा रहा है, हालांकि ये कानून जो है अभी लागू नहीं होगा, लेकिन इसी कानून को लेकर जो है काफ़ी विरोध जो है हमें देखने को मिला, और इसका असर जो है आम जीवन पर पड़ा, लोगों पर पड़ा। तो किस नज़रिए से आप इस नए कानून को देखते हैं? देखिए, जो हिट एंड रन का यह नया कानून है, अब ये हमारा जो आईपीसी है जो रिप्लेस हुआ है भारत न्याय संहिता में, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको डिलीट किया गया है, और कुछ नए ऐसे प्रोविजंस हैं जिनका विद द पैसेज ऑफ टाइम ये महसूस किया गया कि इन नए कानूनों की ज़रूरत है, तो उसमें अमेंडमेंट में लाया है ये हिट एंड रन। ऐसा नहीं है कि पहले एक कानून नहीं था हिट एंड रन केस का, ये हमारी सेक्शन 279 और 304 में कवर था, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोविज़न जो है वो आईपीसी में नहीं था कि हिट एंड रन में अगर कोई इम्प्लीकेट होता है तो उसको कैसे डील किया जाएगा। अब भारत न्याय संहिता के तहत इसको बिल्कुल एक स्पेसिफिक प्रोविज़न में लाया गया है। तो हिट एंड रन में बेसिकली पहले जो इसमें प्रावधान था तो इसको ऑलमोस्ट डील किया जाता था सेक्शन 304A आईपीसी में ही। तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो थी वो 2 ईयर्स रहती थी और नॉमिनल फ़ाइन होता था। तो अब सेक्शन 104 हमें देखने में मिल रहा है कि जो नया कानून हमारा आ रहा है भारत न्याय संहिता में इसको लाया गया है, सेक्शन 104 में इसको स्पेसिफिक प्रोविज़न के थ्रू इसको लाया गया है। तो इसी को लेकर जो है काफ़ी विरोध हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है कुछ अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, अमेंडमेंट की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक हमारा एक इंडिया का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अभी तक इतना वेल इक्विप्ड नहीं है कि इस तरह के कानून को लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी रोड्स की वो हालत नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस देने में कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट अभी इतने सक्षम नहीं है कि किसी एक्सपर्ट लोग को ही मतलब लाइसेंस मिलता है। यहाँ आज भी मतलब थ्रू अंडरग्राउंड मींस लोगों को लाइसेंस थोड़ा मिल जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है जब से डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। अब इसमें इशू ये है कि इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत बेसिकली है, क्योंकि शायद हम अभी उस कल्चर्ड सोसाइटी में नहीं पहुँच चुके हैं तो जिस तरह से हम इन चीज़ों को टैकल कर सकें। यहाँ तक अमेंडमेंट की बात है, मुझे लगता है कि सूटेबल अमेंडमेंट इसमें यही होनी चाहिए कि एक तो इसमें जो हर आदमी को एक एप्रीहेंशन है कि अगर वो किसी की डेथ हो जाती है बीइंग ए ड्राइवर उससे एक्सीडेंट में, तो एक तो वो वहाँ पर जो मॉब वायलेंस है वहाँ का शिकार रहेगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू स्टे एट द प्लेस ऑफ द ऑकरेंस।
क्योंकि जिसका भी ये परेशानी होती है किसी के साथ, वो वहाँ पर खड़े रहना उसके लिए ख़तरे से खाली नहीं होता, ये हर आदमी एक समझ सकता है। सो टू दैट एक्सटेंट कि वो वहाँ खड़ा रहे और उसको हॉस्पिटल में पहुँचाए और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करे, इसमें कोई थोड़ा सा अमेंडमेंट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 10 साल से लेकर थोड़ी कम हो जाए, या फ़ाइन जो है वो 7 लाख से लेकर थोड़ा कम हो जाए। बेसिकली इंश्योर करना है डिलीवरी जस्टिस सिस्टम को, कि मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किस तरह से हो। सो ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ एनी लॉ दैट मस्ट बी इन कॉन्सोनेंस टू द ह्यूमन बीइंग्स। थैंक्स। सर, जिस तरह से हिट एंड रन नया कानून लाया जा रहा है, इस कानून को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस कानून का हम वेलकम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो प्रयास किया है, मुझे लगता है कि ये जनता के हित में है और सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स इसके खिलाफ आए हैं, जबकि ये लॉ, ये सेक्शन 106 BNS जो है, इट्स एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी ड्राइवर ऑफ द कंट्री। जो भी आदमी गाड़ी रोड पे चलाता है उसके ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन सिर्फ ट्रांसपोर्टर क्यों सामने आए हैं? आप देखिए, जब तक स्ट्रिंजेंट कानून यहाँ पर नहीं होंगे तब तक इस रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग को किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। वो लोग जो इसको अपोज कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि ये कानून ठीक नहीं है, इसमें 10 साल की जो पुनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है ये ठीक नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे अल्टरनेट बताइए, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग को हम रोड पर कैसे रोकेंगे? हमारे यहाँ पर लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ अ सिंगल ड्राइवर। तो इनके लिए जब पुनिशमेंट होगी तो तभी ये लोग रोड के ऊपर इंसान को इंसान समझेंगे। जब तक ये इस किस्म के स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं होंगे तो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, हम सुनते हैं 30 लोग हमारे मर गए, हमारे 50 लोग मर गए। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लें तो मुगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ, 12 लोगों की मौत हुई, नौजवान बच्चियों की हुई। अभी डोडा और असर के इलाके में आपने देखा, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, 30 से 32 कैजुअल्टी हो गई। आए दिन हम देख रहे हैं इतने मिलिटेंसी से लोग नहीं मरे जितने एक्सीडेंट से मरे हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें इस किस्म के कानून यहाँ पर लाने होंगे, तभी जाकर हम इन रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग को रोक सकते हैं। क्या अमेंडमेंट कुछ उसकी आवश्यकता है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि पहले सेक्शन 304 थी यहाँ पे और उसमें प्रिस्क्राइब्ड पुनिशमेंट जो थी वो सिर्फ 2 ईयर थी। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक डाटा चेक कीजिए, कितने लोगों को इसमें सज़ा हुई? किसी को सज़ा नहीं हुई। लोग बाद में 2 साल 3 साल ट्रायल चला और वो लोग बाहर चले गए। उसी के कारण अब 10 साल की जब पुनिशमेंट प्रिस्क्राइब की है, फ़ाइन की अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं की, जबकि सिर्फ कहा है कि फ़ाइन भी होगा, लेकिन सज़ा जो है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की हिट एंड रन केस में 10 साल की पुनिशमेंट है, सो दैट ताकि ये जो हमारे लोग ड्राइव करते हैं रोड के ऊपर, सिर्फ ट्रांसपोर्टर नहीं, हर आदमी जो गाड़ी चला रहा है उसको ये मालूम होगा कि ये कितना सख्त कानून है। लिहाजा हमें रोड के ऊपर जब गाड़ी चलानी है हम रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ना करें, जिससे आम लोगों की जान को ख़तरा है, लोग मर जाते हैं, लोग इन पूल ऑफ ब्लड्स वहीं पर पड़े होते हैं, लोग भाग जाते हैं। इसलिए हम इस कानून का खुले दिल से वेलकम करते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सर, केंद्र सरकार जो नया कानून लाने जा रही है हिट एंड रन, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखें, जब कोई भी पार्लियामेंट में बिना डिस्कशन के, बिना डेलिब्रेशंस के अगर कोई कानून पास होगा, उसमें कोई ना कोई खामियां रह जाएंगी, और मैं समझता हूँ इसमें भी कुछ खामियां हैं। और ये विदाउट डिस्कशन, और अगर अपोजिशन आज की डेट में किसी बात पे डिस्कशन मांगती है तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। आपको कोई स्ट्रिंजेंट चीज़ें करनी है तो आपको ट्रैफिक पुलिस के ऊपर स्ट्रिंजेंट चीज़ें करनी है, आपको कहीं और चीज़ों पे देखना है, आपको इस पर डेलिब्रेशन करनी चाहिए, ना कि यूं ही आप घर से उठा के लाएं बिल, और विदाउट डिस्कशन और विदाउट डेलिब्रेशन जब हो जाएगा तो यही नुकसान होगा। आई सपोर्ट द ट्रकर्स यूनियन और ड्राइवर्स यूनियन जितनी है, इनको मैं सपोर्ट करता हूँ। और ड्राइवर्स यूनियंस का जो है उनका भी मानना सही है कि अगर उसी वक्त है हिट एंड रन केस में अगर वो उतर के नीचे उतरता है तो उसी वक्त लोगों को उसको मार देंगे। तो ये यहाँ तो उसकी व्यवस्था वैसी हो कि वो हिट एंड रन में वो हो, वैसी चीज़ें हों कि भाई उसकी जान माल वो वैसा अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जान के कोई ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं करता है, नोबडी वांट्स के भाई कोई बच्चा या किसी का कोई हादसा हो जाए, लेकिन अनजाने में या किसी की वजह से हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल सूली पे टांग दोगे। और हमारा जो समाज है वो रोड रेज के कारण आप देखते हैं कितने हादसे होते हैं। निस्संदेह सरकार ने आश्वासन तो दिया है कि जो नया कानून है इसे अभी लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन इस नए कानून को लेकर जो है हमें काफ़ी विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। और इसी बीच में जिस तरह से गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया है वो एक सराहनीय कदम है। एक्सपर्ट एडवाइस यही है कि इस कानून पर जो है पुनः मंथन किया जाए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करें
और जितना हो सके इसमें अमेंडमेंट करें ताकि सोसाइटी को, ताकि लोगों को और विशेष प्रकार से ड्राइवर्स को जो है राहत दी जा सके। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।